हेलो एवरीवन, आज हम लोग 30 जून से 1 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ए हैग, बी वॉशिंगटन, सी विलियनिस और डी इस्तांबुल। तो इसका जवाब है हैग। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हैग में किया गया है। तो हम लोग नाटो के बारे में कुछ देखते हैं। नाटो क्या है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 24 से 25 जून 2025 के बीच हैग, नीदरलैंड में किया गया है। तो नाटो का फुल फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना किया गया है और इसके सदस्य 32 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 32वां देश है स्वीडन। 2024 में स्वीडन इसका सदस्य बना था और इसका मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम में स्थित है, और इसके महासचिव मार्क रूट हैं। समिट का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करना, रक्षा बजट बढ़ाने की रणनीति तैयार करना और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का खिताब ओडिशा ने जीता है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट सही ऑप्शंस ओडिशा ही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का उद्घाटन, यह हॉकी इंडिया मास्टर्स कप जो है पहली बार खेला गया है और ये पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का उद्घाटन 18 से 27 जून 2025 तक तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। चेन्नई के राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया गया है। तो कौन से स्टेडियम में किया गया है? राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम। और इसके पुरुष वर्ग में किसने जीता है हॉकी कप? तो देखते हैं, पुरुष वर्ग में तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने जीता है और इसको याद रखना ज़रूरी है। और महिला वर्ग में ओडिशा हॉकी एसोसिएशन ने जीता है। तो ये दोनों विजेता रही हैं, महिला वर्ग की ओडिशा और पुरुष वर्ग के तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य में अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। तो हम लोगों को याद रखना है कि अखंड गोदावरी परियोजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ मिल करके, पवन कल्याण हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, इनके साथ मिल करके राजा महेंद्रवरम में पुष्कर घाट के पास प्रतिष्ठित अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अखंड गोदावरी परियोजना, तो इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इनके मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल सैयद अब्दुल नज़ीर हैं। चलिए याद रखना है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो यूनिकॉर्न के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सी कंपनी यूनिकॉर्न होती है। तो कोई भी स्टार्टअप कंपनी जिसका वैल्यू भी 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो, तो
वो यूनिकॉर्न कंपनी में आ जाते हैं। तो यूनिकॉर्न इंडेक्स में कुछ हमारे भारत को तीसरा स्थान मिला है और सबसे पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना है और तीसरे स्थान पर इंडिया। और इंडिया में 64 यूनिकॉर्न कंपनी है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए फिर पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम अग्रवाल है, रवि अग्रवाल है। सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तो इनमें भी 4 ऑप्शंस हैं, रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, संजय अग्रवाल, शिव सुब्रमण्यम रमन। पर इसका सही जवाब है रवि अग्रवाल। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म जानेंगे। सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर बोर्ड, डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर टैक्स। नितिन गुप्ता पहले थे सीबीडीटी के, लेकिन अब बन गए हैं रवि अग्रवाल। चलिए, छठा प्रश्न है, किस देश में कटारा गामा इसाला महोत्सव शुरू किया गया? कटारा गामा इसाला महोत्सव 2025 मनाया गया है। कहाँ पर? तो यह श्रीलंका में मनाया गया है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर इसका सही जवाब श्रीलंका है। कटारा गामा इसाला महोत्सव 2025 श्रीलंका में मनाया गया है। यह 26 जून 2025 को श्रीलंका में बनाया गया है। और श्रीलंका के बारे में हम लोग जान लेंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिस्सानायके हैं। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है। का नाम याद करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बनकाचरेला परियोजना किन राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बना है? तो बनकाचरेला परियोजना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शंस इसमें 4 दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो बनकाचरेला विवाद बना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, ये भी जानते हैं। बनकाचरेला परियोजना आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए बनाई जा रही है, लेकिन तेलंगाना इसका विरोध कर रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है विवाद का कारण। 8वां प्रश्न है, किस राज्य में दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी को पहली बार देखा गया है? एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी बहुत ही दुर्लभ होती है, बहुत कम दिखती हैं। तो यह देखा गया है राजस्थान में। तो इसके बारे में भी जानेंगे। यह एल्बिनो गिलहरी, सूरजमुखी गिलहरी जो है राजस्थान के टोंक ज़िले में देखी गई है। तो राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इनके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं और राज्यपाल हरिभाव बागड़े हैं। ठीक है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री वीवीआई होता है, तो इसको याद करना ज़रूरी है। और कुछ राजस्थान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि जानते हैं हम। मुकंदरा, मरुस्थल, रणथंभौर, सरिस्का, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान है। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और एक केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है पक्षी अभयारण्य, ये भी राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गृह मंत्री जी ने कहाँ पर हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय, तो इसमें भी 4 ऑप्शंस है, पटना, निज़ामाबाद, हैदराबाद, विशाखापत्तनम। तो इसका सही जवाब है निज़ामाबाद। तो हमारे गृह मंत्री जी ने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। तो हल्दी बोर्ड के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य है हल्दी निर्यात को बढ़ावा देना, उनके उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, इसका लक्ष्य है 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक बढ़ाया जाना। $1 बिलियन तक हल्दी उत्पाद को बढ़ाना है। चलिए, निज़ामाबाद
तेलंगाना का एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। तेलंगाना में ही है निज़ामाबाद, जो कि हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। और भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। चलिए 10वां प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसने शुरू किया है? डीप मैनिफेस्ट, ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को शुरू किया है राजस्व खुफिया निदेशालय ने। तो राजस्व खुफिया निदेशालय के बारे में जानेंगे। हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को राजस्व खुफिया निदेशालय ने शुरू किया है। तो इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा इलीगल लाए जा रहे सामान को रोकना है। इलीगल सामान जो आ रहा है पाकिस्तान से, उसको रोकना था। कुल 9 करोड़ का सामान जब्त किया गया है और पाकिस्तान अपना सामान यूएई का बताकर नावा शेवा पोर्ट, जो कि मुंबई में है, उसमें इंपोर्ट कर रहा था। तो इसी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया। तो आगे राजस्व खुफिया निदेशालय भारत की सबसे बड़ी शीर्ष एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस कंपनी है। तो इसको याद रखेंगे कि राजस्व खुफिया निदेशालय भारत की सबसे शीर्ष एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस कंपनी है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व क्षुद्र ग्रह, जिसको कि वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कहा जाता है, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 30 जून। 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह मनाया गया। तो एस्टेरॉयड्स या आखिर क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं, उसके बारे में जानेंगे। एस्टेरॉयड के बारे में अवेयरनेस फैलाने और एस्टेरॉयड से अर्थ की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। यह एस्टेरॉयड दिवस जो है, एस्टेरॉयड के बारे में अवेयरनेस फैलाने और इसके एस्टेरॉयड से अर्थ की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। और एस्टेरॉयड्स होते क्या हैं? तो यह छोटे ग्रह होते हैं जो कि कुछ मेटल्स के बने होते हैं। यह हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो एस्टेरॉयड छोटे छोटे ग्रह होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चलिए 12वां प्रश्न है, हाल ही में 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? 15 गीगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा संचालित करने वाली कंपनी अदानी बन गई है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, टाटा, अदानी, रिलायंस और इनमें से कोई नहीं, बट हम लोग का जवाब है अदानी। अक्षय ऊर्जा मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, ये सब अक्षय ऊर्जा होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं। तो ये याद रखना है, ये वीवीआई है। और जून 2025 तक इसकी कुल परिचालन क्षमता 15539.9 मेगावाट हो गई है। इतना हम लोग को याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, हाल ही में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हाल ही में तीनों फॉर्मेट में, जैसे टेस्ट, वनडे और T20 होता है, उस तीनों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है स्मृति मंधाना। तो इसको याद रखेंगे। ऐसा करने वाली यह दुनिया की 5वीं और भारत की पहली क्रिकेटर बन गई हैं। यह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में शतक डाली हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में अपना शतक इन्होंने लगाया है। तो चलिए, ये कुछ करंट अफेयर्स हैं, कुछ 30 जून से 1 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत ही एग्ज़ाम पर्पस से और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और डेली करंट अफेयर्स में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो आप प्लीज़, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।